हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हाइपोटेंशन या फिर जिसे हम कहते हैं लो बीपी के बारे में। अगर आपको लो बीपी हमेशा रहता है या अचानक से कभी आपका बीपी लो हो गया है, उस पर आप क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं ये आज हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पे हम बात करते हैं हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस के बारे में। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो भी सबके साथ शेयर करिए ताकि आपके अपनों को भी हाइपोटेंशन के बारे में ये जानकारी मिल सके। नॉर्मली हमारा बीपी रहता है 120/80 mmHg और अगर आपका बीपी इससे कम हो जाए तो उसे हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो लो, लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में जब आपका बीपी 90/60 या उससे कम हो जाए तो उसे लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन कहते हैं। लो बीपी या हाइपोटेंशन के जो सिम्टम्स है वो वैरी करते हैं फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर रेंज में। अगर किसी किसी को लो ब्लड प्रेशर होता है लेकिन उनको सिर्फ डिजीनेस या सर दर्द ऐसे ही सिम्टम आते हैं, लेकिन कुछ लोगों में लो ब्लड प्रेशर में एकदम सीवियर सिम्टम्स जैसे कि चक्कर आना, बेहोश होकर गिर जाना, ऐसे भी सिम्टम्स आ सकते हैं। हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, किन वजह से हाइपोटेंशन डेवलप होता है, क्या रीजंस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से आपको हाइपोटेंशन है, ये मैंने एक दूसरे वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन इस वीडियो में हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि हाइपोटेंशन के सिम्टम क्या होते हैं। हाइपोटेंशन में सर दर्द, कमज़ोरी होना, सर हल्का हल्का लगना, या उसके बाद आपको भी आपकी विजन ब्लर्ड हो सकती है, आपको कम दिखाई देने लग सकता है, और उसी के साथ दिन भर थकान महसूस होना, कमज़ोरी महसूस होना, दिन भर स्लीपी जैसा फील होना, ये सब लक्षण हाइपोटेंशन के या लो बीपी के होते हैं। और अगर सीवियर सिम्टम की बात करें तो चक्कर आके बेहोश हो जाना या फिर सांसें लेने में तकलीफ होना, ऐसे भी लक्षण आ सकते हैं। वैसे तो हाइपोटेंशन एक बहुत ही इजीली मैनेजेबल बीमारी है, लेकिन अगर आपने इसको इग्नोर किया तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं हाइपोटेंशन के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको हमेशा हाइपोटेंशन रहता है, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा लो रहता है, तो पहले तो सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कहीं आप डिहाइड्रेटेड तो नहीं है। क्या आप दिन में अच्छे से 3 लीटर या 4 लीटर पानी पीते हैं? तो आपको आपका वाटर इंटेक, आपका पानी का इंटेक बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप 2 लीटर 3 लीटर पानी पीते हैं तो 1 लीटर पानी आप दिन में एक्स्ट्रा और पीजिए। आपका सॉल्ट इंटेक भी आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आप नींबू पानी पी सकते हैं नमक डाल के, या फिर सॉल्ट ओआरएस डाल के, इलेक्ट्रोलाइट डाल के भी अगर आप पानी पियेंगे तो आपका बीपी नॉर्मल होगा। उसी के साथ अगर महिलाओं में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की समस्या है, तो आपको वो भी चेक करने की, उसका ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से भी आपको हाइपोवोलेमिया और लो आयरन होता है, उससे भी बीपी कम होता है। तो वो भी आपको एक आपका आयरन बढ़ाने की ज़रूरत है। उसी के साथ अगर आपका बीपी अचानक से लो हो गया है तो चक्कर जैसे लग रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको लेट जाना है। आप लेट जाइए और अपने पैरों को ऊपर उठाइए ताकि वो पैर आपके हार्ट के लेवल से ऊपर रहे। उससे क्या होता है कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो ग्रेविटी की वजह से आपके पैरों की तरफ ना जाकर आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को ज़्यादा ब्लड मिलेगा। इसके साथ चाय और कॉफ़ी, ये भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने में मदद करते हैं। तो अगर आपको हमेशा ब्लड प्रेशर आपका कम रहता है तो आपके एवरीडे डाइट में आप एक चाय या कॉफ़ी भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो उससे आपका बीपी नॉर्मल होने में मदद हो सकती है। उसके बाद अगर आपको हमेशा हाइपोटेंशन की तकलीफ़ है तो आपको आपके हार्मोन्स चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में ब्लड प्रेशर हमेशा लो हो जाता है। तो ये एक बहुत कॉमन रीज़न है हाइपोटेंशन का। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि हाइपोटेंशन बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे महिलाओं में हमेशा उनका बीपी लो रहता है, लेकिन उनको कभी कोई सिम्टम्स नहीं होते, तो उनको कोई भी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बीपी हमेशा लो रहता है
और आपको सिम्टम्स भी है लो बीपी के, तो आपको हॉस्पिटल में जाके ये जांच करने की ज़रूरत है कि आपका ब्लड प्रेशर लो होने के पीछे क्या कारण है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर लो होने के पीछे कोई किडनी का रीज़न हो सकता है, आपका किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर जैसे कि आपको पता है हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है लो ब्लड प्रेशर के पीछे का। उसके साथ आपको अगर कोई दवाइयाँ चल रही है तो उसके बारे में भी आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है। इसलिए आपको ये सब घरेलू ट्रीटमेंट तो उपचार तो करने ही है, लेकिन उसके साथ आपको हॉस्पिटल में जाके आपके लो ब्लड प्रेशर के पीछे कुछ अगर रीज़न है उसको इन्वेस्टिगेट करना है और उसको ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर्स के साथ बात करिए। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए। आपके अगर कुछ सवाल होंगे तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।